दोस्तों नमस्कार। युग तेवर की यूट्यूब मंच पर हम आपका स्वागत करते हैं। आज हम अपने बचपन के गांव पर कुछ चर्चा आपसे करना चाहेंगे। और जब हम बचपन के गांव की चर्चा करने जा रहे हैं तो हम अतीत प्रियता के, अतीत जीविता के शिकार नहीं होना चाहते। हमारे बचपन के गांव में भी ईर्ष्या थी, द्वेष, जलन, परसंताप, छल, छद्म, प्रपंच, पाखंड, आडंबर, ढोंग, ये सब कुछ था। लेकिन गांव के सामूहिक जीवन से, परस्पर जीवन से जो क्षण कर आता था वो भरोसा होता था, और यही भरोसे से गांव का जीवन चलता था। जब तक गांव में ये भरोसा था, हमने अपने बचपन में कभी नहीं सुना कि कोई डिप्रेशन की चपेट में है, कोई अवसाद के रोग में है। इसलिए कि जब किसी पर कोई दुख, किसी पर विपत्ति आती थी तो वो दुख, वो विपत्ति मेरे बचपन के गांव में उस अकेले व्यक्ति का दुख, उस अकेले व्यक्ति की विपत्ति नहीं होती थी, वो पूरे गांव का दुख, पूरे गांव की विपत्ति बन जाती थी। पूरा गांव हिल मिलकर उस दुख से, उस विपत्ति से छुटकारा दिलाने में सहयोग और सहकार किया करता था। हमारे बचपन में पक्के मकान बहुत कम थे, अधिसंख्य में कच्चे मकान थे। बैठक के लिए छप्पर छाया जाता था, और छप्पर उठाने के लिए कोई एक परिवार अपना छप्पर अकेले नहीं उठा सकता, पुरवा को जुटना पड़ता है। गांव में परस्पर निर्भरता ऐसी थी, परस्पर सहयोग और सहकार ऐसा था कि किसी का छप्पर तैयार हो गया, केवल एक पुकार की जरूरत होती थी, पूरा पुरवा इकट्ठा हो जाता था और उस छप्पर को खड़ा कर देता था। वो छप्पर, जिसको अवधि में थून बोलते हैं, लकड़ी का पिलर, लकड़ी का स्तंभ होता था, उस पर छप्पर रखा जाता था। इसी तरह श्रम विभाजन भी जो गांव में था, उसमें सवर्ण लोग, मजदूर या श्रमिक नहीं हुआ करते थे। लेकिन सिंचाई के साधन कम थे, तो दो प्रमुख साधन थे सिंचाई के हमारे बचपन में। एक कुएं से पानी निकाला जाता था, उसको पुर कहते थे, और एक बड़े तालाब से या बड़ी गड़ही से दुबला उलीचा जाता था। तो अगर कोई मजदूर नहीं मिलता था और किसी का हर्जा होता था, तो सवर्ण यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय समाज के लोग भी वहां जाते थे, लेकिन वो मजदूरी नहीं लेते थे। उनकी शर्त होती थी, आज हम आपका दुबला उलीच रहे हैं और कल आप मेरा दुबला उलीचेंगे। तो श्रम का विनिमय होता था। ये सहयोग, यह सहकार गांव में था। किसी गरीब की बेटी की शादी तय होती थी तो उसे गांव पर पूरा भरोसा था, और गांव भी भरोसे पर खरा उतरता था कि पूरा गांव हिल मिलकर उसके अनाज का प्रबंध करता था, कपड़े लत्ते का प्रबंध करता था, पैसे की भी मदद करता था, और उस गरीब की बेटी की शादी पूरा गांव हिल मिलकर करा लेता था। इसी तरह जब किसी सामान्य व्यक्ति की बेटी की शादी भी तय होती थी, शादी का समय आता था, पूरा गांव बिना कहे कि अपनी तैयारी करता था। उसकी बेटी की शादी है, उसमें बिस्तर देना है, चारपाई देना है, मट्ठा देना है। ये सहयोग, सहकार गांव में था, और इसी सहयोग सहकार को हम भरोसा कहते हैं। और जब शादी ब्याह का समय आता था तो उसमें कोई कैटरर्स नहीं होते थे, बल्कि हर घर से औरतें पूरी बेलने आती थीं, और कुछ मानिंद लोग थे जो पूरी निकालते थे। और जब वो अपना चौका बेलन लेकर औरतें हर घर के आंगन से आती थीं, तो केवल एक अदद औरत नहीं आती थी, एक अदद चौका बेलन नहीं आता था, बल्कि उस घर का दुख भी आता था, और वो दुख परस्पर लोग साझा करते थे, और सामूहिक दुख को गाकर अपने गम को गलत करते थे। कोई पर्व पड़ता था, कोई त्योहार पड़ता था, पूरे गांव में जैसे एक नए जीवन का संचार हो जाए, सब हिल मिल करके पूरे पर्व और उत्साह को
मनाते थे, पूरे उत्साह के साथ पर्व को, त्योहार को मनाते थे। एक अलाव जलता था तो 4 6 8 घर के लोग वहां बैठते थे, तरह तरह की किस्से कहानियां कहते थे, समस्याओं पर बात करते थे, समाधान तलाशते थे। तो जो बच्चे सुनते थे उनको समस्या को पढ़ना, समस्या के कारण को समझना और उससे मुक्ति पाना, इसका शऊर भी वो बच्चे अपने बचपन में सीख लेते थे। दुर्भाग्य ये है कि जब बाजारवाद अपने चरम पर आया तो ट्रैक्टर गया, खेत से हल बैल गायब हुए, थ्रेसर गया, खलिहान गायब हो गया, कैटरर्स और टेंट हाउस पहुंचे तो वहां गांव का सहयोग सहकार गायब हो गया। आज गांव की दशा ये है कि आज गांव में असंख्य लोग डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, अराजकता के शिकार हो रहे हैं। गांव न तो शहर की सुविधा से संपन्न हो सका और न गांव वो भरोसे वाला गांव ही रह गया। ये अधर में लटका है। जो गांव की बदतरी थी वो शहर से जुड़कर और बदतर हो गया, और जो गांव की बेहतरी थी वो कहीं बाजार की चपेट में तिरोहित हो गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि सुविधाओं के साथ हमारे उस गांव का भरोसा वापस लौटे, ताकि हमारा गांव एक नई खुशहाली का जीवन जीना शुरू कर दे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।